अंदाजा लगाएं कि 10 से 11 साल एक आदमी के साथ बगैर निकाह के रह रही है और ऑलरेडी किसी के निकाह में है, 6 बच्चों की माँ है, फिर इस आदमी से बगैर निकाह के 4 बच्चे पैदा करती है। बेटियां ज्यादा पसंद करती थी क्योंकि बेटियों ने आगे जाके फ्यूचर में काम आना था, सेम उसी तरह से जिस तरह से माँ काम कर रही है उसी तरह से बेटियों को भी उस काम पे लगाना चाहती थी। माजिद 10-11 साल ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ बन के रहंदी रही है, तो है ਤੁਹਾਡੀ ਨੋ नहीं सी ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। नहीं से भाग कर रही थी ये? ਹਾਂਜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। बेटे आपका बगैर निकाह के एक औरत को यहाँ पे रखता है जो कि किसी की बीवी है और आप लोगों ने कभी पूछा नहीं? ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁੜੀ ਵੀ ਮਾਰਦੀ। पूछने पर ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। जो अम्मी आपको छोड़कर चली गई हैं याद नहीं आती हैं? सराहने में लगाकर सोती थी। हमारी अम्मी के बाल भी फूटे थे। दादों के बाल खींचे थे? इसको मंजी में नीचे कर उसके बाल फूट रही थी। बच्चे पैदा करके माँ भी चली गई, बाप भी चला गया, इन बच्चों की कोई शनाख्त नहीं है। इस समय जिस घर में मौजूद हूँ यहाँ पर 4 मासूम बच्चे हैं और उनके साथ मौजूद है उनके दादा और दादी। अब दादा और दादी जो है वो बराए नाम है क्योंकि ये जो बच्चे हैं इनकी जो वालदा है वो बगैर निकाह के 10 से 11 साल यहाँ पर इनके बेटे के साथ रहती रही है। अब बेटे को इनकी दादी का कहना है कि अगवा करवा लिया गया है। क्या मामला है, इनसे बात करते हैं कि 10 से 11 साल एक औरत बगैर निकाह के यहाँ पे रही, यहाँ पर बच्चों को पैदा करती रही और उसके बाद भी गलत कामों में मुलविस रही। ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਘਰੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ ਲੰਬਰਦਾਰ ਸੀ, 100 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਗਵਾਹਾਂ ਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁੜੀ बेटे की शय पर ही निकली होगी। ਹਾਂਜੀ आपका बेटा पसंद ਰਿਕਸ਼ਾ करता ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। बस वो फिर पसंद आ गई थी ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਪਸੰਦ ਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਫੋਟੋ ਵਹਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈਆਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੀਏ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਰਗਚੇ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਸੱਟ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। ਇੰਜ ਲੋਕਦੀਆਂ ਉਹ ਟੁਰ ਪਈਆਂ ਪਿੱਛੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣਾਂ ਗਈ ਚਲੀ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡਰਦੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਮੁੰਡਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, फिर ना जो मुंडा आया फिर आ गई इत्थे। अब ये 10 से 11 साल आपके पास रही हाँ है। जी। बेटे से कभी सवाल नहीं किया कि पुत्र निकाह नहीं करता? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਬੁੜੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ। ਜੱਬੋ ਮੇਲੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਿਆਂਦਾ, ਭਲਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ, 10-12 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। नहीं आया? ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕਾਰਡ ਬਦਲਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ आईडी कार्ड है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਆ ਨਵਾਂ बुशरा मुनीर, ये मुनीर आपके बेटे का नाम ਉਹਦਾ है? ਪਿਛਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। अच्छा, कार्ड अभी भी पिछले बंदे ਦਾ के? ਰਾਬਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਦੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਰਡ ਨਿਕਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋ। अच्छा, 10 से 11 साल से इनके बेटे के साथ रह रही है और ये कार्ड 2022 में उसने रीन्यू करवाया ਇੱਥੇ है ਬਹਿ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ और ये अपने पहले शोहर के नाम से बनवाया है। ये डेट मेंशन है 2022 में उसने ये कार्ड रीन्यू करवाया है और इनके बेटे के नाम से नहीं करवाया, अपने पुराने शोहर के नाम से करवाया क्योंकि उसी के निकाह में अब तक मौजूद थी। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਵਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ माँ जी तलाक हो जावे ना किसी दे नाल ते पता लग जाता कि तलाक हो गई है ना। ਉਹ ਤਲਾਕ ਉਥੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤਲਾਕਨਾਮੇ ਦੀ। ਉਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੇ ਗੂਠੇ ਲਾ ਆਈ ਏ। मुझे बताएं कि पहले शोहर में से उसके कितने बच्चे हैं? 6 ਬੱਚੇ पिछले ने। मुनीर जो मुनीर उसके 6 बच्चे छोड़कर आपके बेटे के साथ, आपके बेटे की वजह से यहाँ पे भाग के आ गई। अब यहाँ पे 4 बच्चे पैदा किए, 3 बेटियां 1 बेटा। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਗਈ ਚਲੀ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਧਰ ਗਈ ਚਲੀਏ। ਉਥੋਂ ਆਂਦੀ ਏ ਵੀ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਏ ਵੀ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਨਾਵਾਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਫਾਰਮ ਬਣਵਾਵਾਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲੀ ਜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਫਾਰਮ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ सिर्फ कुड़ियां मंगदी है, मुंडा नहीं मंगदी? ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਉਹ। अच्छा, इनके जो दादा हैं अब बराए नाम ही हैं, ये भी उठ जाए जरा। बेटे आपका बगैर निकाह के 10 से 11 साल एक औरत को यहाँ पे रखता है जो कि किसी की बीवी है और आप लोगों ने कभी पूछा नहीं, कभी कोई सवाल नहीं उठाया इस बात पर?
ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁੜੀ ਵੀ ਮਾਰ पूछने पर? ਹਾਂਜੀ अच्छा ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾਮ ਏ। तुसी अलग रहंदे हो? ਅਸੀਂ ਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, आप इन बच्चों की वजह से आए हैं? ਹਾਂਜੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣੇ। ਆਹ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨੌਵਾਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਗਈਆਂ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ भी नहीं सिर्फ रहंदियां। इस सवाल पर के निकाह कितने? हाँ निकाह तो कितने। आप लोग अंदाज़ा लगाएं कि 10 से 11 साल एक आदमी के साथ बगैर निकाह के रह रही है और ऑलरेडी किसी के निकाह में है, 6 बच्चों की माँ है, फिर इस आदमी से बगैर निकाह के ये 4 बच्चे, बेटा उठ जाओ ज़रा, 4 बच्चे पैदा करती है। ये 2 बेटियाँ, एक ये बेटी, क्या नाम है आपका? नूर फातिमा में वो मैं हमारे चाचू के शादी पे ना, चाचू रवा की शादी में उसने ना गोलियां पा के ना पानी में तो फिर दे दिए थे मेरे पापा को। पापा को गोलियाँ क्यों? कहती थी ये बेहोश हो जाए तो इसे कहती थी कि इसे भी बैठा कर इसको भी शादी दिखाओ। आपका क्या नाम है? लाइबा। और आपका? रीबा। अरीबा। सराने में लगा कर सोती थी। सराहने रख कर सोती थी। अच्छा, अब आप लोगों की जो अम्मी आपको छोड़कर चली गई हैं, याद नहीं आती हैं? नहीं, हमारी अम्मी के बाल भी फूटे थे कि दादों के बाल खींचे थे? हम इसको मंजी में नीचे कर उसके बाल फूट रही थी। बच्चे थे। और मजीद क्या ही सवाल किया जाए कि ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਧੀਏ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਬੂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਬਾਓ ਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਅਰਸ਼ਦ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲੇ ਦਾ ਬੇਗਨਾਮ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਪਵਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਵਾਹ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪੇ ਘਰੋਂ ਨੱਸ ਕੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਐਡਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। सूरत हाल आप लोगों के सामने है कि किस वजह से यहाँ पे रहती रही है। फिर वापस बच्चे पैदा करके माँ भी चली गई, बाप भी चला गया। इन बच्चों की कोई शनाख्त नहीं है, बच्चों की कुछ भी नहीं है। अब इस मुआशरे में इनको क्या नाम देना है? वो बाप क्या कहेगा कि मैंने किस रिश्ते से इन बच्चों को पैदा किया? माँ क्या कहेगी कि ऑलरेडी किसी और के निकाह में थी, किसी और मर्द के साथ 4 बच्चे यहाँ पे पैदा करके इनको भी लात मार कर चली गई। अब आगे पता नहीं और कौन से मर्द के साथ वो ताल्लुकात बनाएगी, फिर बच्चे पैदा करेगी। ये तो सबसे पहले तो इस औरत को गिरफ्तार करना चाहिए कि जो जगह जगह पर इस तरह का गंद मार रही है और इसको कोई पूछने वाला नहीं है।